तो क्या ऐसी राजनीति से आपको टिकट मिल जाएगी? जो इंदौर के गड्ढों वाली सड़क में जिसका स्कूटर बंद पड़ गया उसका दर्द समझ सके। नशा इतना हावी हो रहा है, ड्रग्स पेडलर बढ़ रहे हैं। अगर पुलिस चाहे तो 24 घंटे में ड्रग्स बंद करा सकती है मध्य प्रदेश में। तो क्या स्वच्छ शहर होना पर्याप्त है? 30 साल से लगभग नगर निगम में उनकी परिषद है, 9 के 9 विधायक उनके हैं, 2 कैबिनेट मंत्री शहर में, उसके बाद इंदौर शहर की हालत है। तो क्या अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था है? आप आम आदमी से पूछिए, मुझसे मत पूछिए, मैं तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आम आदमी से पूछिए। इंदौर में ट्रक हादसा, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार ही जवाबदेही, और कोई नहीं। माफिया बढ़ते जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी अभियान चलाती है, इवेंट रचती है। नमस्कार, मैं हूं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद शिवम। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हर्ष जैन जी, जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हर्ष सर, आपका स्वागत है पॉडकास्ट विद शिवम। नमस्कार। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा। बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं आपको लेकर, मैंने सुना है कि आप हवाओं के विपरीत चलते हैं। जब सारे नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन कर रहे थे, तब आपने सीधे कांग्रेस ज्वाइन कर ली, क्यों? देखिए शिवम जी, मैं सदैव ये समझते हुए आया हूँ कि राजनीति विचारधारा से चलती है। तो जो मेरी निजी विचारधारा रही है वो हमेशा कांग्रेस पार्टी से अलाइंड रही है। तो अगर आप समझें कि मैं अपनी विचारधारा के विपरीत चलूं और सत्ता के साथ हो लूं, जिसमें हो सकता है कि मेरा निजी फ़ायदा तो हो जाएगा, लेकिन मैं अपने अंतरात्मा को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने आप से रोज़ झूठ बोलूँगा। तो जो हवाएं देख के उस तरफ चले गए, लेकिन वो दौर वापस आएगा जब कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इस देश की जो मूल भावना है वो कांग्रेस पार्टी की है, तो कांग्रेस पार्टी निश्चित ही वापस आएगी। और हवाओं का रुख देख के चले जाना ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ मैं जनता की तकलीफ़ समझता हूँ, जनता के मुद्दे उठाना चाहता हूँ। और जो विपक्ष में रहने का मज़ा है वो सत्ता के साथ होके अपनी बात इतनी मुखरता से कहा नहीं जाता। तो आपको लगता है जो ये जिनकी सत्ता रही है उस ओर जो चले जाते हैं, इनको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे मौका परस्त लोग हर इंडस्ट्री में आते हैं। राजनीति में भी ऐसे कई मौका परस्त लोग हैं जो सत्ता के साथ हो लेते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म देखेंगे तो वो अपने आप से झूठ कह रहे हैं, अपनी अंतरात्मा को जवाब नहीं दे पाएंगे। और अगर थोड़े समय बाद देखेंगे तो सत्ता कोई परमानेंट तो है नहीं, आती है और जाती है। जब चली जाएगी तो जिस परिवार को उनने धोखा दिया उसको कैसी आँख मिलाएंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे? जनता अब समझदार है, जनता सब समझती है कि अगर कोई गया है तो फ्री में तो कोई गया नहीं है, निश्चित ही उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिला होगा, तभी गया है। बिल्कुल भैया, मेरे को इस विषय में जानकारी नहीं है, आप युवा हैं और राजनीति में भी हैं। क्या 50 गाड़ियों को लेकर काफिला जो यूथ चलता है, 50 गाड़ी आगे पीछे रहती है, बीच में रहते हैं, फिर जाते हैं, माला डलवाते हैं, तो क्या ऐसी राजनीति से आपको टिकट मिल जाएगी, ये सोचकर ये लोग करते हैं? देखिए शिवम जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आजकल ये रीलबाज नेता जितने आ गए हैं ना, मैं चाहूँ कल 50 फॉर्च्यूनर लेके इंदौर का चक्का जाम कर दूँ, लेकिन उससे मैं नेता नहीं बनूँगा। मैं नेता जब बनूँगा जब मैं एक जो बेचारा गरीब स्कूटर वाला है, जो इंदौर के गड्ढों वाली सड़क में जिसका स्कूटर बंद पड़ गया उसका दर्द समझ सकूं। मैं उस परिवार की दुख समझ सकूं जो परिवार का पूरे सदस्य कुचले गए हैं ट्रक हादसे में। जब मैं जनता की भावना ही नहीं समझ पाऊंगा और ये शो ऑफ वाली राजनीति करूंगा, 10 गाड़ियां लेके घूमूंगा, 50 लोगों के साथ मंदिर में घुस जाऊंगा, तो उससे मैं नेता नहीं बनूंगा। नहीं, मेरे दिमाग में ये मानसिकता थी, क्या पता ऐसा करने से पार्टी टिकट दे देती हो, क्योंकि सोचती हो कि इसके पास फंड होगा बहुत ज़्यादा, ये चुनाव निकाल लेगा फंड के दम पर। देखिए, पैसे से चुनाव नहीं जीता जाता। चुनाव जीता जाता है जब आप जनता के दिल में जगह बना लो, जनता को ये विश्वास दिला दो कि उनकी आवाज़ को आप लेके जाओगे, ऊपर उठाओगे। सिर्फ पैसा होना, पैसा एक साधन ज़रूर हो सकता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है राजनीति में। तो ये यूथ के लिए गलत मैसेज है क्या? बिल्कुल गलत मैसेज है। ये जो शॉर्ट टर्म
सक्सेस को, शॉर्ट टर्म फेम को लोग चलाते हैं। कुछ भी बड़े आयोजन होता है उसमें विरोध कर देते हैं। ऐसे कई बेचारे बेरोजगार युवा बैठे हैं। इंदौर शहर में अगर कुछ अच्छा आयोजन होता है, एक बार दिलजीत आए थे पिछले साल, उसका विरोध करने चले गए। कोई अरिजीत सिंह का विरोध कर रहा है। अरे मैं जानता हूं कि सरकार आपको नौकरी नहीं दिलवा पा रही है, लेकिन आप अपने खुद के बलबूते पे कुछ करो। विरोध करके क्या हो जाएगा? भैया इंदौर में नशा इतना हावी हो रहा है, ड्रग्स पेडलर बढ़ रहे हैं, इनकी सप्लाई कहाँ से हो रही है? आपने देखा वो कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी ये चीज़ मानी कि नशा बढ़ रहा है। तो कौन लोग लिप्त हैं इन सब चीज़ों में? देखिए शिवम जी, बात यह है कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है। इंदौर का युवा आज हर गली में चरस, गांजा, अफीम खुलेआम बिक रही है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो निश्चित तौर पे जो राज कर रहा है वही साथ मिला होगा। बिना शासन के, प्रशासन के मदद के कोई ड्रग्स का कारोबारी इतना बड़ा हो सकता है प्रदेश में? अगर पुलिस चाहे तो 24 घंटे में ड्रग्स बंद करा सकती है मध्य प्रदेश में, लेकिन नहीं करती। क्यों नहीं करती? कि कोई ना कुछ सेटिंग होगी निश्चित तौर पे। इन्हें अभी बीच में चलाया तो था अभियान नशा मुक्ति को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभियान चलाती है, इवेंट रचती है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अच्छी इवेंट कंपनी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे कुछ नहीं होता। आज जीएसटी कम करा, जीएसटी का इवेंट रच दिया, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए, एडवर्टीजमेंट दिया गया। अरे भैया, 8 साल पहले जब आपने लागू करा था, जब ही आप कम दरों पे लागू करते हैं। 8 साल से तो आपने जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको बंद करवा दिया, नुकसान करा इतना लोगों का। तो क्या जो 8 साल से आपने गलत जीएसटी लिया है उसका रिफंड दोगे आप? तो इवेंट करना और असली में कुछ काम करने में ज़मीन आसमान में फ़र्क है। भैया इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, गर्व महसूस होता है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ की सड़कें ख़राब है, ड्रेनेज सिस्टम ख़राब है, निकास की व्यवस्था नहीं है। तो क्या स्वच्छ शहर होना पर्याप्त है इस शहर के लिए? देखिए, मैं इंदौर का वासी हूँ और मुझे गर्व है कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। अगर आप सोचें कि गड्ढों में रोड हैं या रोड में गड्ढे हैं, ड्रेनेज का पानी बाहर आता है, पीने का पानी नहीं है, बिजली कटती है। अगर ये मूलभूत सुविधाएं भी आज 2025 में नहीं मिलेगी लोगों को, तो ये 2025 का हिंदुस्तान है कि 1947 का हिंदुस्तान है, ये समझना पड़ेगा। अच्छा, इसमें गलती किसकी है? यहाँ पे 84 से अभी तक 40 साल से भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, 30 साल से लगभग नगर निगम में उनकी परिषद है, 9 के 9 विधायक उनके हैं, 2 कैबिनेट मंत्री शहर में। उसके बाद इंदौर शहर की हालत है। आप आम आदमी से पूछिए, मुझसे मत पूछिए, मैं तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। आम आदमी से पूछिए, क्या आम आदमी खुश है? हमको भी दिखता है ना रोडों पे। अगर आप सोचें, जो आज आम आदमी भुगत रहा है इंदौर शहर में, वो दयनीय स्थिति हो गई है। ऐसे हादसे हो रहे हैं इंदौर में, हादसों का शहर बन चुका है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार ही जवाबदेही है, और कोई नहीं है। जो हाई कमान, कांग्रेस हाई कमान ने उमंग सिंघार जी, जीतू पटवारी जी को नेतृत्व दिया है, क्या ये युवा नेतृत्व मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी करा पाएंगे? जी, निश्चित तौर पे मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में एक ये जनरेशनल चेंज है। जीतू पटवारी जी और उमंग सिंघार जी संघर्ष करके इस मुकाम पे पहुँचे हैं। निश्चित तौर पे जीतू पटवारी जी संगठन में बहुत मेहनत कर रहे हैं, और संगठन जिस हिसाब से रिवाइव हो रहा है पार्टी का, वो दिख भी रहा है। उमंग सिंघार जी की अगर अब बात करें तो सदन में जो सवाल पूछे जा रहे हैं, सरकार को जिस तरीके से वो घेर रहे हैं, सांकेतिक तौर पे भी और असल मुद्दे उठा के भी, ये अद्भुत है। आज तक सरकार को पिछले 15 सालों में ऐसा घेरा नहीं गया। तो मैं मानता हूँ कि एक जनता में बदलाव है, और कांग्रेस के लिए एक फीलिंग है कि जो 60% लोग हैं, भैया आज कोई भी सरकार बनती है तो 45-46% वोट बैंक अगर उनको आ जाता है तो सरकार बन जाती है। बाकी के 55-60% तो कहीं और वोट भी देते हैं, विपक्ष है वो।
विपक्ष की आवाज़ उठा रही है कांग्रेस पार्टी, ये जनता में विश्वास आ रहा है। बिल्कुल। राहुल गांधी जी देश में उठा रहे हैं और हमारे दो जो शेर हैं जीतू पटवारी जी और उमंग सिंघार जी वो प्रदेश में उठा रहे हैं। अभी भैया बहुत गंभीर मामला है, इंदौर में ट्रक हादसा हुआ, उसके तुरंत बाद एक बस ने एक ही परिवार के 4 लोगों को चल दिया। तो क्या अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था है इंदौर की? ट्रैफिक व्यवस्था ही नहीं है। इतना दर्दनाक हादसा इंदौर में हुआ, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगले दिन फिर बस घुस रही थी, ट्रक घुस रही थी। तो चालानी कार्रवाई तो पुलिस कर देती है, लेकिन किसका चालान बनाती है? दिखावे के लिए ड्रिंक एंड ड्राइव में परेशान करती है, आम आदमी को परेशान करती है। मैं यही बोलता कि ड्रिंक करके गाड़ी चलाना सही है, उनको भी पकड़िए, लेकिन जो इतने बड़े ट्रक आ रहे हैं, पब्लिक जगह में घुस रहे हैं, उनको तो आप कुछ पकड़ नहीं रहे। तो ये दिखावी कार्रवाई पुलिस को बंद करना चाहिए और असल मुद्दों पे आना चाहिए। आप देखेंगे कि जो शहर के पॉश इलाके हैं वहाँ बढ़िया साफ़ सफाई है, पानी की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, हर चीज़ व्यवस्था नहीं, है। कहाँ बढ़िया साफ सफाई है? पॉश अरे, इलाकों की बात पॉश इलाकों में भी नहीं है भाई साहब। साकेत इंदौर शहर का सबसे पॉश कॉलोनी है। मैंने मुद्दा उठाया था पिछले महीने, लाखों लोगों ने देखा। करोड़ों रुपए की कोठियां हैं वहां पे, गड्ढे भरे हुए 100-200 मीटर की रोड पे, हजारों गड्ढे हैं, ड्रेनेज लाइन का पानी बाहर बह रहा है। तो पॉश इलाके ही नहीं बचे, गरीब बस्तियां तो दूर की बात है, पीने का पानी नहीं आ रहा गरीब बस्ती में। मैं वही कह रहा था, गरीब बस्तियों की तुलना में तो पॉश इलाके ज़्यादा अच्छे हैं गरीब बस्तियों की तुलना में। तो ये अंतर क्यों, ये भेदभाव क्यों? भारतीय जनता पार्टी कैपिटलिस्ट लोगों की पार्टी है, पूंजीवादियों की पार्टी है। उनको गरीब, दलितों से, आदिवासियों से कोई लगाव नहीं है। तो जहाँ पैसा दिखता है वहाँ जाती है पार्टी, जहाँ चंदा मिलेगा वहाँ जाएगी निश्चित तौर पे। ये बेरोजगारी एक बड़ी गंभीर समस्या है, आने वाले समय में समस्या ये और बढ़ेगी। ये बड़ी शर्म की बात नहीं है हमारे प्रदेश के लिए? बेरोजगारी इस समय बहुत उग्र समस्या है। युवा मध्य प्रदेश में 27 लाख युवा बेरोजगार हैं, पलायन कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों में। आज भी सरकार अगर सरकार से नौकरी मांगे तो सरकार उनको डंडों से मारती है। सरकार के पास कोई जवाबदेही नहीं है। अच्छा, कुछ युवा भारतीय जनता पार्टी में भी हैं बेरोजगार, कुछ बेरोजगार जिनको भारतीय जनता पार्टी ने ले तो लिया लेकिन कुछ दे नहीं पाई। तो आप समझें बेरोजगारी चरम पर है और ये बहुत सीरियस मैटर है। नहीं, ये समस्या तब और ज़्यादा बढ़ जाती भैया, क्योंकि ठीक है अनपढ़ लोग बेरोजगार हैं, कंसीडर किया जा सकता है। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, अच्छे डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, वो बंडल लेके डिग्रियों का। ये अगर सरकार, आज आप देखें तो बेरोज़गारी कहाँ से चालू होती है? जब आपका नीचे स्तर पे एजुकेशन सिस्टम फेल होता है। जब आपका एजुकेशन सिस्टम फेल होता है, आप जॉब क्रिएशन नहीं कर पाते। जॉब क्रिएशन के बाद आप जो सरकारी संस्थाएं हैं उसमें आप नौकरियां नहीं दिलवा पाते। इतना बड़ा पटवारी घोटाला हुआ, बिल्कुल। पीएससी का लोग आंदोलन कर रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं सुनी जा रही। उल्टा जो बेचारे छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनको जेल में डाला जा रहा है। तो आप सोचिए किस मुकाम पे हमारा लोकतंत्र आ गया है कि जो आवाज़ उठाएगा उसको जेल में डाल दो। तो अभी एसएससी के बच्चों के साथ क्या कहना है? सब जगह यही हो रहा है। और जो बेरोज़गार होते हैं वो क्या धर्म के नाम पे धर्म की रक्षा करने की बात करते हैं। पहुंच जाते हैं गरबा पंडालों पे, कोई क्लब में पहुंच जाते हैं, वहाँ बोलते हैं कि यहाँ धर्म की हानि हो रही है और फिर पीछे से पैसा लेके बैठ जाते हैं। तो जब बेरोज़गारी है तो अपने बेचारे रोज़गार कैसे चलाएंगे? यही दुकानदारी कर रहे हैं। भैया महंगाई बढ़ती जा रही है, ना भ्रष्टाचार कम हो रहा है, माफिया बढ़ते जा रहे हैं। आप देखेंगे रेत माफिया, खनिज माफिया, इनको संरक्षण कौन दे रहा है? ज़मीन माफिया एक्टिव है पूरी तरीके से। शिवम जी, भू माफिया, रेत माफिया या खनन माफिया संरक्षण वही दे सकता है जो ताकत में हो। कोई विपक्ष तो संरक्षण दे नहीं सकता। निश्चित तौर पे शासन प्रशासन उसकी सुनता है जो आज सत्ताधारी दल में हो। तो जितने भी माफिया हैं, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, चाहे वो शराब माफिया हो। आप मध्य प्रदेश में सारे जिलों में देख लो शराब किसकी बिक रही है। अधिकतर तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो शराब का काम कर रहे हैं, जो रेत का काम कर रहे हैं।
तो जितने भूमाफिया हैं ये सारे के सारा भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। मैं तो कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सत्ता में बैठे विधायक बने हुए हैं और ये माफिया तंत्र बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश आज माफियाओं का प्रदेश बन चुका है। सबसे बड़ा एक जो नया माफिया उभरा है ये मेडिकल और एजुकेशन माफिया है। मेडिकल और एजुकेशन माफिया के नाम पे युवाओं का भविष्य कुचला जा रहा है मध्य प्रदेश में। इसको सुधारना पड़ेगा, नहीं तो ये स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी आगे। आपको नहीं लगता कि सरकार को महिला सुरक्षा, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? जी बिल्कुल, ये उनकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। आप स्वास्थ्य सेवा की बात कर रहे हैं शिवम जी, क्या हादसा हुआ इंदौर में, नवजात बच्चों को चूहे उतर गए। मतलब ये तो कलयुग की भी मतलब इससे ज़्यादा भयंकर मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि इंदौर में, हमारा इंदौर जो इतना प्रिय शहर है उसमें ऐसे हादसे हो जाएंगे। तो सरकार का पूरा तंत्र फेल है, पूरा सिस्टम फेल है, सब मिले हुए हैं, सब बिके हुए हैं, सबको सिर्फ पैसे की पड़ी है, जनता के हित का कोई नहीं सोच रहा। आदिवासी बच्चे थे वो, भारतीय जनता पार्टी आदिवासी कल्याण की बात करती है और एक तरफ आदिवासी बच्चों को चूहे उतर जाते हैं। बिल्कुल, मैंने महिला सुरक्षा की बात की और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जिस शहर में अपन बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं सबसे ज़्यादा लड़कियां मिसिंग इसी शहर से हुई। देखिए, आप सोचिए, नशे का कारोबार जब बढ़ रहा है और कंट्रोल नहीं है तो महिलाएं कहाँ सुरक्षित रहेंगी इस देश में, प्रदेश में। अगर आप इंदौर की हालत देखेंगे तो आए दिन ईव टीजिंग हो रही है। आज जो पहले लगता था कि इंदौर में हमारी बहन बेटी बाहर निकलती थी तो एक सुरक्षित माहौल लगता था, अब वो ख़त्म हो चुका है। तो महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही दानव बन बैठे हैं तो कैसे महिलाएं सुरक्षित रहेंगी? भैया, जब विकास की बात आती है तो लोगों का ध्यान शहर की ओर जाता है। हम लोग संतुलित विकास की बात क्यों नहीं करते? हम गाँव को विकास नहीं मानेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल मानना चाहिए। मैं तो मानता हूँ कि हमारे देश का दिल गांव में बसता है। ग्रामीण अंचल से भारत की शुरुआत होती है और संपूर्ण भारत, मैक्सिमम भारत ग्रामीण अंचल से ही आता है। तो जब तक आप गांव को प्राथमिकता नहीं देंगे, आज आप गांव में देखेंगे तो गांव में कहीं पे सड़कें नहीं हैं, कहीं बिजली नहीं है, प्राथमिक व्यवस्था, स्कूल नहीं है गांव में, हॉस्पिटल्स नहीं है। इंदौर के आसपास के भी गांव जितने हैं, लोगों को 30-30, 40-40 किलोमीटर मूलभूत हॉस्पिटल की सेवाएं लेने इंदौर आना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि हर गांव में एक बेसिक स्कूल और बेसिक हॉस्पिटल तो हो। ये भी नहीं दे पाई सरकार 25 सालों में। आप तो ठीक कह रहे हैं कि ठीक है, इंदौर के आसपास गांव 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर का सफ़र तय करके महानगर में आ जाएंगे। मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा कि पन्ना, यदि वो गांव से शहर भी आ जाएंगे तो नहीं हो रहा कुछ, ज़िले में आ जाएंगे, सतना भी चले जाएंगे तो कुछ नहीं हो रहा, रीवा भी चले जाएंगे तो कुछ, उनको दूसरे स्टेट जाना पड़ता है, नागपुर जाना पड़ता है हमारे यहाँ के बच्चों को। नहीं, बेशर्म, सरकार बेशर्म हो चुकी है। बिल्कुल। कुछ दिन पहले ही आपके क्षेत्र में एक महिला ने वीडियो बनाया था, गर्भवती महिला ने। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के नेता का क्या बयान आया था? उठवा लेंगे। ये कोई भाषा होती है बोलने के लिए? वो तो हमारे माननीय राहुल भैया, अजय सिंह जी ने रोड बनवाई और सुनिश्चित करा कि वो महिला का इलाज हो। आप सोचे भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मानसिकता क्या हो गई है। जनता उनके लिए कीड़े मकोड़े के बराबर है, ये स्थिति हो गई है। वो सिर्फ वोट मशीन है, इनको वोट चोरी करो, सरकार बनाओ, किसी भी तरह, बाय हुक और बाय क्रुक, हमको इलेक्शन जीतना है, बाकी कोई लेना देना नहीं है इनको। भैया, कांग्रेस पार्टी के जो युवा हैं, NSUI के जो छात्र हैं, ये कांग्रेस पार्टी की वापसी के लिए गेम चेंजर साबित होंगे क्या? जी बिल्कुल होंगे। जब ही तो भारतीय जनता पार्टी युवाओं से डरती है। अरे छात्र संघ की राजनीति क्यों बंद करवा दी? चुनाव क्यों नहीं हो रहे? जितने भी पुराने नेता हैं आज सब छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। आप छात्रों को राजनीति में योगदान ही नहीं देने दे रहे। आज छात्र आंदोलन नहीं करने देते मध्य प्रदेश में।
भारतीय जनता पार्टी डरती है, बौखलाती है। भारतीय जनता पार्टी का आज सच ये है कि राहुल जी जब कुछ बोलते हैं तो हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं कि कैसे इनको, इनके स्टेटमेंट को गलत दिखाया जाए, मीडिया में इनका मजाक उड़ाया जाए। लेकिन शिवम जी, मैं आप बताऊं, बड़ी हिम्मत लगती है बोलने के लिए। ये जो मजाक बना रहे हैं ना लोग, ये अपने क्षेत्र के पार्षद के गलत काम को उजागर नहीं कर सकते और एक राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं। अरे राहुल गांधी जी देश में गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखते हैं। वो देश की 60% लोगों की आवाज़ है। तो मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश में जब तक उग्र छात्र आंदोलन नहीं होगा, युवा रोड पे नहीं आएंगे, जब तक ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं इनको अक्कल नहीं आएगी। भैया, केंद्र में और प्रदेश में कांग्रेस की वापसी के लिए कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? देखिए, केंद्र में अगर हम बात करें तो राहुल जी अभी जिस तरीके से पिछले साल राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा निकाली थी, उससे एक मैसेज दिया मोहब्बत का, प्यार का, कि आपकी विचारधारा कैसी भी हो लेकिन हम आपके दुश्मन नहीं हैं। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन हमारे मनभेद नहीं है। कोई आदमी 4000 किलोमीटर चलता है और क्यों चलता है? एकता का पैगाम देने, प्यार का पैगाम देने। तो ये कांग्रेस पार्टी की भावना है, सोच है। आज मध्य प्रदेश में भी यही हाल है। मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी से कुछ सवाल पूछो तो बोलते हैं तो कांग्रेस के कारण। कैसे कांग्रेस के कारण हो सकता है? 25 साल से तो आप बैठे हो सरकार में। बिल्कुल। हर नगर निगम की परिषद आपकी है, महापौर आपका है, सांसद आपका है। उसके बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है तो इससे बड़ी मूर्खता वाली बात कुछ नहीं हो सकती। हाँ, क्योंकि भाई मेरा मानना ये है कि आपने कहा कि 74-75 जो भी, एक तो आंकड़ा नहीं सही इनका, कितने साल सरकार रही कांग्रेस की, ये नहीं निकाल पाए आंकड़ा अभी तक। ये 75 साल का रट लगाए रहते हैं। यदि मान लीजिए कि 75 साल आपके कहने के अनुसार कांग्रेस ने काम किया भी, तो भाई नई सरकार बनी, तुमने 25 साल की, तब क्या कर पाए आप? 75 साल का रोना रोते रहोगे जीवन भर? देखिए, रोना रोने पे मैं आपको बात बताता हूँ। हमारा देश 47 में आज़ाद हुआ और लगभग 64 तक नेहरू जी ने देश चलाया। नेहरू जी ने क्या मिला था? नेहरू जी को देश में 100 करोड़ का भी बजट नहीं था हमारा पहला। पिन एक सुई तक नहीं बनती थी भारत देश में। लेकिन नेहरू जी ने कभी ये नहीं कहा कि अंग्रेज़ों के चक्कर में देश का विकास नहीं कर पा रहे। नेहरू जी को स्वर्गवास हुए 50 साल हो गए जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन आज वो 11 साल के उनके टेन्योर में कम से कम 11,000 बार बोल लिया कि नेहरू के चक्कर में मैंने ये काम नहीं कर पाए, गांधी के चक्कर में मैंने ये काम नहीं कर पाया। तो भैया, आप नेहरू और गांधी का रोना ही रोते रहोगे क्या? आप ये तो बताओ कि आपने क्या किया है। आपने सारी सरकारी संस्थाएं बेच दी, 2-3 चुनिंदा खरबपतियों को और रईस बना दिया, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बंद करवा दिए भारत में। तो मोदी जी को जवाब देना चाहिए, मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, मोदी जी को मीडिया से खुलकर बात करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि धर्म की राजनीति जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है? जी, धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा सर्वधर्म समभाव की राजनीति करती है। मेरी आस्था किसी भी भगवान में हो, लेकिन वो मेरी राजनीति में असर नहीं डालनी चाहिए। मैं सुबह उठता हूँ तो सूर्य भगवान को प्रणाम करता हूँ और मेरे अंदर रोम रोम में राम है, लेकिन मैं राम का नाम लेके ढोंग नहीं करता। तो ये हमारा हिंदू धर्म भी हमें सिखाता है कि ढोंगी मत बनो, पाखंडी मत बनो, विश्वास रखो, अंदर से रखो। भैया, अभी कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्ष घोषित किए, थोड़ा सा उसमें विरोध भी हुआ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो 71 जिला अध्यक्ष बने उसमें जो मुस्लिम थे वो 2 ही जिला अध्यक्ष बनाए गए। जो कांग्रेस को लेकर कहा जाता था कि ये सबकी पार्टी है, सब लोगों को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है, तो ऐसा क्यों हुआ कि 2 ही मुसलमानों को जिला अध्यक्ष बनाया गया?
देखिए शिवम जी, इस बार जो जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है वो संगठन सृजन अभियान के तहत हुई है। संगठन सृजन अभियान में एक डेमोक्रेसी का एक आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि हजारों लोग ने अपना मत दिया और चुना। ऑब्जर्वर बाहर से आए, उनको बोला कि भैया ये आदमी मजबूत है, ये ज़िले में अपनी पार्टी को आगे बढ़ा सकता है, ताकत दे सकता है। ये आदमी के कोई काम धंधे नहीं है जहाँ बीजेपी इसको ब्लैकमेल कर पाए। ये आदमी विचारधारा से प्योर कांग्रेसी है। तो ऐसे निश्चित तौर पे हाईकमांड ने फैसला लिया और ऐसे जिलाध्यक्ष बनाए। इसमें धर्म जाति कोई आधार नहीं रहा, नहीं फिर जहाँ पे जो मजबूत रहा बिल्कुल उसको बनाया गया। अगर कोई मुस्लिम भाई मजबूत है उसको वहाँ बनाया गया, कोई हिंदू मजबूत है उसको वहाँ बनाया गया। धर्म जाति कांग्रेस पार्टी का कभी कोई आधार स्तंभ नहीं रहा। मैं इस पैमाने को इसलिए भी जानना चाहता हूँ कि क्या पैमाना लगाया आपने, क्योंकि जो आपने जिलाध्यक्ष बनाए दो, एक पन्ना में बनाया, एक सतना में बनाया। जी। मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ। जी वहाँ पर तो अधिकतर वोटर हिंदू है। जी। आपने उधर क्यों चुना मुस्लिम को? क्योंकि उसके बाद तो जो कांग्रेस के समर्थक हिंदू थे वो तो नाराज हुए। आपने ये निर्णय भोपाल में क्यों नहीं लिया? भोपाल तो मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है। देखिए संगठन सृजन अभियान में जहाँ पे जैसे जनता ने बोला है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बोला, वैसा हमने करा। सतना में आप एक नाम भूल गए हैं कि सतना में हमने सिद्धार्थ कुशवाहा जी को भी बनाया। आज सिद्धार्थ सतना कुशवाहा ग्रामीण में है सिद्धार्थ। हाँ, पर सतना में 2 जिलाध्यक्ष है ना, एक ग्रामीण एक शहर। बिल्कुल। तो सतना ग्रामीण में सिद्धार्थ कुशवाहा जी दमदारी से आवाज़ उठा रहे हैं। तो क्या गलत कर दिया अगर एक मुसलमान को बनाया? गलत नहीं किया। मतलब मेरा मानना ये है कि भाई जिस क्षेत्र में जिसकी आबादी हो, जो वोटर, उसके बाद नाराजगी भी तो दिखी ना लोगों की। नहीं, देखिए विरोध हुआ। सबसे बड़ी बात क्या है, ये विरोध होना, नाराज़गी जताना, यही तो कांग्रेस पार्टी की एक खासियत है। भारतीय जनता पार्टी वाले कर सकते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी वाले कहीं विरोध, चाहे वो अंदर से कितने कलप रहे हों, कितने परेशान हों, लेकिन विरोध नहीं कर पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कैसे लोकतांत्रिक पार्टी बोलती है? यहाँ उनके यहाँ तो पर्ची से बन के आ जाता है, यहाँ तो फिर भी इतनी बड़ी प्रक्रिया होती है। तो विरोध होना एक हमारी पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी को दर्शाता है। लेकिन विरोध कुछ समय के लिए होता है, विरोध खत्म हो गया, सब एक हैं और सब मिलकर लड़ रहे हैं। तो क्या विपिन वानखेड़े जी से इसको एक्सेप्ट कर लिया गया इंदौर में? 100% विपिन वानखेड़े जी और चिंटू चौकसे जी जो इंदौर में नए टीम बनी है, उसका असर दिखने लग गया है। जो हमारा 4 तारीख को आंदोलन था, इतनी विपरीत परिस्थिति में, बारिश थी, यहाँ तक पानी भरा था, उसके बाद भी कार्यकर्ता आए। हर छोटे से छोटे एक ज्ञापन देने जाते हैं तो भी 1000 लोग जमा हो जाते हैं। तो ये दिख रहा है कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से आवाज़ उठा रही है। और मैं समझता हूँ चिंटू चौकसी जी और विपिन वानखेड़े जी इंदौर में कम से कम 9 में से 5 सीटें हमको जिताएंगे अगली बार। चूँकि ये मेरा विषय भी नहीं है और आप राजनीति में हैं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप कुछ बताएं हमें। नहीं, मुझे शौक़ रहा है ज्योतिष का। बिल्कुल। और मैंने पढ़ा है और मैं समझता हूँ कि किस्मत से बड़ा कुछ नहीं होता, सब भाग्य है और भाग्य में जो आया है वो होगा। अपने को अपने कर्म भी करने पड़ेंगे। लेकिन एस्ट्रोलॉजी की तरफ एक धारणा हो गई है आजकल, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बड़े पाखंडी बैठ गए। मेरे को दर्द होता है, दुख होता है कि इतना प्योर साइंस है उसको लोगों ने पाखंड बना लिया। कुछ भी रील बनाते हैं फेमस होने के लिए और एस्ट्रोलॉजी का मखौल बनाते हैं, लेकिन ये नहीं है। और मैं ये आज आपको ऑन रिकॉर्ड बताना चाहूँगा, एस्ट्रोलॉजी और एनी एस्ट्रोलॉजर कैन ओनली टेल व्हाट इज़ रिटन इन योर चार्ट और योर डेस्टिनी। कोई भी संसार में, कोई भी संसार ने जो ईश्वर ने आपको बना के दे दिया उसको बदल नहीं सकता। चाहे आप कोई उपाय कर लो, कोई पूजा पाठ कर लो, कोई तंत्र कर लो, कुछ नहीं होने वाला। जो लिखा है वो होगा। लेकिन ये फर्जी जो पाखंडी चल रहे हैं और जो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, ये गलत है, मैं मानता हूँ। हाँ, मेरे को तो भ्रम था। अभी जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी के साथ पॉडकास्ट किया था एक के साथ, तो मेरे तो दिमाग में जब भी मेरे को नंबर्स दिखते थे 1111 777, तो नहीं, ये डर का माहौल बना देते हैं, डर की दुकान चलाते हैं। डराएंगे नहीं तो आप उनसे पूजा कैसे कराओगे? आप उनका पत्थर कैसे खरीदोगे? बिल्कुल। उनके यहाँ धाम में जाकर पर्ची कैसे लिखवाओगे? तो जो डरेगा
वही तो उनको कुछ दे के जाएगा। बिल्कुल। मैं अंतिम सवाल है क्योंकि समय नहीं है आपके पास। मैं जानना चाहता हूँ कि हर्ष जैन जी अपने आप को आने वाले 10 साल में कहाँ देखते हैं? देखिए शिवम जी, मैं आने वाले 10 साल में कहाँ अपने आप को देखता हूँ, ये मैं तो नहीं बता सकता, लोग बता सकते हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ शिवम जी कि मैं जहाँ भी होऊंगा मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर हूँगा। मैं अपनी विचारधारा से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मैं जनता की आवाज़ उठाऊँगा, मुद्दे उठाऊँगा और जनता के दिल में जाने की कोशिश करूँगा। आपकी क्या इच्छा है? मेरी देखिए, राजनीति हमेशा एक महत्वाकांक्षी लोग ही आते हैं राजनीति में निश्चित तौर पे, इसको डिनाई तो नहीं कर सकते हैं। इच्छाएं सबकी होती हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा मैं भाग्य में मानता हूँ, जहाँ भाग्य ले जाएगा वहाँ मैं जाऊँगा। भैया, इंदौर को आर्थिक राजधानी कहा जाता है। बाहर के लोग यहाँ के रहते हैं, वर्क करते हैं, लेकिन स्थानीय लोग यहाँ के और ज़्यादा परेशान हैं। इन समस्याओं का निराकरण होगा कभी? देखिए शिवम जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज जितनी भी समस्याएं इंदौर में हैं, सबके सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण है। पिछले 40 साल से सांसद उनका है, 9 के 9 विधायक उनके हैं, 25 साल से नगर निगम में परिषद उनकी है, 2 मौजूदा कैबिनेट मंत्री हैं। अगर इसके बावजूद भी इंदौर शहर में यह हालत हो रही है कि चलने जैसी रोड नहीं है, बिजली नहीं आती, ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, पानी नहीं आता, ड्रग्स फैला हुआ है, पुलिस वाले अवैध वसूली कर रहे हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चक्कर में। मैं पब्लिक को ये कहना चाहूँगा कि अब समय है बदलाव का। एक बार इनको बताओ कि अति का भी अंत होता है। इतना ज़्यादा जो इनमें घमंड आ चुका है, इनका घमंड उतारना अब ज़रूरी है। कोई हादसा हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हंसते हुए बयान देते हैं। अरे बच्चों को चूहे उतर जाते हैं हॉस्पिटल में तो कोई देखने नहीं आता। यह हालत है। कीड़े मकोड़ों जैसे वो इंसान को समझ रहे हैं, इंदौर के रहवासियों को समझ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार तो इंदौर की जनता अब दिखा दे, इनको बता दे कि जनता जागरूक है, जनता आवाज़ उठाएगी और गलत को गलत कहेगी। आपका कोई मैसेज हो युवाओं के लिए, इस प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिशियंस? मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मैं इंदौर शहर से आता हूँ, बहुत समय दे दिया आपने भारतीय जनता पार्टी को। नगर निगम उनके पास है, विधायक उनके पास हैं, 2 मंत्री हैं शहर के, उसके बाद इंदौर शहर की आप हालत देखिए। मैं कहना चाहूँगा कि एक मौका आप हमें दे के देखिए, निश्चित तौर पे बदलाव आएगा, और नहीं आएगा तो 5 साल बाद फिर आप हटा देना, लेकिन एक बार बदल के तो देखिए, बदलाव ज़रूरी है। बिल्कुल दोस्तों, ये थे हमारे साथ हर्ष जैन जी, जिन्होंने निडरता के साथ सत्ता पक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी और समाज सुधार के हित के लिए बात की। आपने इन्हें सुना, आगे और भी ऐसे आप अपन पॉडकास्ट करेंगे, आप सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।